इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 और ये लास्ट क्वेश्चन है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इन सभी से होते हुए हम इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। भारत लिमिटेड के अग्रलिखित स्थिति विवरण से तुलनात्मक विश्लेषण समानुकार स्थिति विवरण बताइए। यानी कि कॉमन साइज बैलेंस शीट, स्थिति विवरण को हम बैलेंस शीट बोलते हैं। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है 2019 और 2020 के बारे में कहा है और ये अमाउंट हज़ारों में है, यानी 3 जीरो यहाँ पर है, तो इसका मतलब है इसके आगे 3 जीरो समझा जाएगा। फिलहाल हम 3 जीरो को इग्नोर करते हुए इस सवाल को सॉल्व करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले नंबर इक्विटी एंड लायबिलिटीज की मुख्य हेडिंग में सब हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स है और उसमें अंश पूंजी यानी कि शेयर कैपिटल लिखा गया है। अब हम कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट अपने पास रखना होगा बना करके तैयार। कॉमन साइज बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019 और 2020। इसके बाद पार्टिकुलर्स नोट नंबर एब्सोल्यूट अमाउंट रुपीज यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 जीरो हमने भी लगा दिया है, जो कि इन्होंने बोला है 3 जीरो यानी कि हज़ारों में यह रकम चल रही है, तो यहाँ लिख देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका आपको इसमें कुछ करना नहीं है। परसेंट ऑफ टोटल यहाँ होगा और ये 2019-2020 की परसेंटेज का टोटल चलेगा। ये दोनों रुपीज़ के कॉलम होंगे और ये दोनों परसेंटेज के कॉलम होंगे 2019 और 20 के। पहला हेडिंग जो मुख्य तौर पर है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, उसमें शेयर होल्डर्स फंड्स यानी कि अंशधारकों की जो पूंजी है, अंशधारक निधि जिसे बोलते हैं, अंश पूंजी, उसका आइटम नंबर 1 है, यानी शेयर कैपिटल है इसका। और इसके अंदर यहाँ लिखा है 2200-4400, ये रहा 2200-4400। इसके बाद है संचय एवं आधिक्य, बी पार्ट है ये, और ये है रिजर्व एंड सरप्लस, तो बी पार्ट में रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे। यहाँ पर 770 है, सेम टू सेम हम भी लिख देंगे। इसके बाद है नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर गैर चालू दायित्व, उसमें दीर्घकालीन ऋण यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग 220-440 का है, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग 220 और 440 रुपये का। इन दो कॉलम को अभी आप मत समझिए, अभी आप इसको देखिए जो हम बैलेंस शीट लिख रहे हैं यहाँ पर अमाउंट्स को। करंट लायबिलिटीज जिसमें ट्रेड पेबल्स है 1320 और 902 का, करंट लायबिलिटीज मुख्य हेडिंग, और ट्रेड पेबल 1320-902 रुपये का। इसके बाद इसका टोटल आया 4510, इसका आया 6512 यानी 6512 रुपये। इसके बाद एसेट साइड में यहाँ पर लिखेंगे एसेट्स, इसके अंदर नॉन करेंट एसेट्स जो कि हमारा गैर चालू परिसंपत्तियों के नाम से जाना जाता है। इसमें फिक्स एसेट्स जो कि 2200 यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर 5390 लिखा हुआ है, तो ये रहा 2200 और यहाँ 5390, इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। इसके बाद है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यानी गैर चालू विनियोग, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे और ये रकम कितनी है 990-550, इसी प्रकार से इसको दिखा देंगे। इसके बाद है करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में क्या आइटम है नहीं मालूम, लेकिन उसका टोटल 1320 और 572 दिया हुआ है, इसको लिखेंगे। इसका टोटल 4510 और इसका 6512 यानी 6512 रुपये है। क्वेश्चन के लास्ट में ऐसे कुछ डिजाइन हम दे देते हैं सॉल्यूशन करते समय, तो ये डिजाइन आपको नहीं मारना है, ये तो समाप्त हो गया इसलिए मैं थोड़ा सजा देता हूँ, लेकिन आपको सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर कॉलम बंद कर देंगे, टोटल करने के बाद सवाल आपका समाप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी परसेंटेज की ओर। परसेंटेज में आप देखेंगे अब हमें काम क्या करना है, ये जो रकम लिखी हुई है इनका हमें परसेंट में कन्वर्जन करना है, तो इन सब को यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके जो टोटल है ये अपने आप में 100% होता है और ये भी अपने आप में 100% होता है। हम इन सभी को यानी जितने भी यहाँ पर डाटा लिखे हुए हैं इन सब को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 4510 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2200 को हम चेक कर लेते हैं। 2200 यहाँ लिखा है, गुणा करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 4510 से,
तो ये आएगा 48.78 और ये रहा 48.78। ऐसे ही 4400 वाले को भी चेक कर लेंगे, इस साल का पता चल जाएगा। 4400 गुणा 100 भाग करेंगे 6512 से, यही तो है 6512 टोटल। इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 67.56 यानी 57% बन जाएगा ये। तो ये रहा 67.57 यानी 67.57%, 67.57 यानी 67.57% बोलेंगे शुद्ध हिंदी में। इसके बाद 770 को भी 100 से मल्टीप्लाई और 4510 से डिवाइड करेंगे तो 17.07 यानी 7% आएगा। 770 को भी ऐसे करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करेंगे टोटल से, क्योंकि इसका टोटल ये है, तो 11.82% और यहाँ पर 220 यानी 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 4510 से डिवाइड करेंगे 4.88% आएगा। और इस प्रकार से इसका 6.76% और इसका 13.85% और इसका 100 से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड करेंगे 29.27% आ जाएगा। इस प्रकार से सारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का जो परसेंटेज है पूरा हो गया। इसके बाद पहुंचते हैं एसेट्स में। नॉन करेंट एसेट्स है, इसका भी टोटल वही है 4510। इन सब को 100 से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करेंगे तो 2200 को भी अगर आप 100 से मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करेंगे तो 48.78%। 990 को करेंगे 100 से मल्टीप्लाई इससे डिवाइड 21.95%। 1320 यानी कि 1320 को 100 से मल्टीप्लाई और 4510 से डिवाइड तो 29.27%। इस प्रकार से इधर वाली लाइन का चेक करेंगे 5390 इंटू 100 अपॉन में 6512 रुपये करेंगे तो ये आपका ये परसेंटेज आएगा और इसका ये परसेंट आएगा और इसका ये परसेंट आ जाएगा। इसका भी आपको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 5390 को 100 से मल्टीप्लाई और 6512 से डिवाइड, 5390 इंटू 100 अपॉन 6512 ये आया 82.77% और ये रहा 82.77%। यहाँ पर लिख दिया गया है, 78 कर दिया है अप्रोक्स में। तो इस प्रकार से आपने देखा है इन सब का जो परसेंटेज है इस वक्त कंप्लीट हो चुका है और ये इसका शॉर्ट हो चुका है पूरा। इसका मतलब ये होता है कि ये कॉमन साइज बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है। ये भी अपने आप में 100% रहेगा और हम यहाँ पर इनका टोटल करेंगे और चेक कर लेंगे बुक से भी इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला नंबर 48.76%। देखो यहाँ पर 76% नहीं आएगा, 78 आएगा। यहाँ पर 78% है। अब क्योंकि भाई यहाँ पर पॉइंटों में पता नहीं कौन सा कैलकुलेटर चलाया इन्होंने, 0.02 जो है कम लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हम इसका टोटल करेंगे तो 100% आना चाहिए। अगर हम यहाँ 6 लिख देंगे तो नहीं आएगा। वैसे भी हमने कैलकुलेशन से इसको जब चेक किया तो 48.78% ही आ रहा है, तो हम इनको सुधार देते हैं। ये हो गया 48.78, 17.07% ये रहा, 4.88% ये रहा और 29.27% ये रहा। और अगली साल का चेक करेंगे 67.57 ये रहा, 11.82% एसेट्स का ये रहा और 6.76 ये रहा और 13.85 ये रहा। ये हमारी लायबिलिटीज़ का टोटल चेक हो चुका है। और अब हम चेक करते हैं एसेट्स का। सबसे पहले नंबर 48.78 ये रहा, 21.95 ये रहा और 29.27 ये रहा और लास्ट में इसका कितना बैठेगा 82.78 ये रहा और इसका 8.44 ये रहा, 8.78 ये रहा। इस प्रकार से कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था और यहाँ पर आज ये चैप्टर नंबर 10 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसको प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और आप इसका प्लेलिस्ट में देखेंगे और आराम से इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। वीडियो को रोक रोक करके आप सॉल्व करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। और फिर इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त होता है और यहाँ पर वीडियो भी समाप्त होती है। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो। प्ले लिस्ट में आप लोग जरूर देखा कीजिए, प्ले लिस्ट में हमने अदर वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ होता है, उससे आपको अन्य चैप्टर्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी।
धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आप एक बार फिर से स्वागत योग्य हैं, क्योंकि आपने इस चैनल के तमाम वीडियोज पर अपनी निगाह डाली है। बने रहिए, इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहिए। फिर लेकर आते हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि होगी खास आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।